नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी के योगी सरकार में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार में सूबे में पनप रहे माफिया राज पर अंकुश लगा है। एक और माफिया और बाहुबलियों की अवैध रूप से अर्जित की गई अकूत संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरजा है या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही 192 के करीब अपराधी पिछले कुछ सालों में मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। इसके अलावा आतंक का पर्याय बने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई माफियाओं को उनके पुराने कर्मों की सजा कोर्ट से दिलाने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अतीक, मुख्तार जैसे माफियाओं के आतंक से बनाए गए पूरे साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और ये दोनों माफिया आज मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन इनके खिलाफ चल रही जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, माफिया के बेटे अली ने खोले कई राज। शूटर्स की 2 बार प्लानिंग हुई थी फेल। अतीक अशरफ ने किया था असलाओं का इंतजाम। यूपी के माफिया अतीक अहमद ने अपने बेटों को भी अपने ही नक्शे कदम पर चलाया। खुद तो काले कारनामों को अंजाम देता ही था, अपने बेटों को भी इसमें शामिल रखता था। लेकिन अब योगी का हंटर इतनी तेजी से चला है कि उसके मरने के बाद उनके बेटे ही उनकी गुनाहों की कहानी सुना रहे हैं। यूपी के प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड पर कई बड़े खुलासे किए। अली ने अपना बयान सेंट्रल जेल में दर्ज कराया है। अली ने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद को लेकर भी कई बातें पुलिस के सामने बताई है। बयान में अली ने कहा है कि हमने मना किया था पर अब्बा नहीं माने, यानी कि अतीक अहमद नहीं माना। वे बोले कि अतीक के बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े ही मारेंगे। अली के इस बयान से माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में कई राज से पर्दा उठ गया है। अली ने बताया कि भाई असद को पिता अतीक ने खुद उमेश पाल पर हमले में शामिल होने के लिए कहा था। अली का कहना है कि उसने असद को शामिल होने के लिए मना किया था, लेकिन अब्बा की वजह से असद पिस्टल लेकर इसमें कूद पड़ा था। यही नहीं, बयान में कहा गया है कि 2 बार पहले भी उमेश को मरवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब शूटर नाकाम रहे थे। बता दें, उमेश की हत्या से पहले शूटर सदाकत, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम 2 बार अली से मिलने जेल भी पहुंचे। अतीक के बेटे अली ने बताया कि शूटरों ने एक बार उमेश पाल को धोबी घाट चौराहे पर और दूसरी बार कचहरी रोड पर 84 खंबा के पास घेर कर कत्ल करने की प्लानिंग की थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। अली ने बयान में स्वीकार किया कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में पूरा का पूरा परिवार शामिल था। अतीक ने कहा था कि मेरे कहने पर दूसरों के बच्चे जा रहे हैं तो मेरा बेटा भी इस हत्याकांड में जरूर शामिल होगा। उस दौरान फेस टाइम आईडी पर हुई बातचीत में माफिया ने कहा था कि सब ये भी जान ले कि अब मेरे अलावा 5 अतीक है, यानी उसके 5 बेटे खुद अतीक अहमद है। बता दें, जेल के अंदर विवेचक ने 2 घंटे से ज्यादा अली से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। अली को इस हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है। अब जल्द ही लखनऊ जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे उमर का भी बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि धूमनगंज के जयंतीपुर मोहल्ले में 24 फरवरी की शाम उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की गोली बम मारकर हत्या की गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में खलबली मच गई थी। बाद में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद और शूटर गुलाम भी ढेर हो गए। उमेश पाल हत्याकांड के मुकदमे में अतीक के जेल में बंद बेटे अली अहमद और उमर को भी साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्याकांड की विवेचना कर रहे एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार ने अदालत से अनुमति लेकर नैनी जेल में अली का बयान दर्ज किया है। इस दौरान उसने हत्याकांड को लेकर कई खुलासे किए हैं। इसमें कई तथ्य विवेचना के दौरान संकलित किए गए साक्ष्य और दूसरों के बयानों से काफी मेल खाते हैं, यानी कि मैच कर रहा है। फिलहाल इस मामले में अली के बयान के आधार पर अब विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अली ने अपने बयान में ये भी बताया है कि चाचा अशरफ के कहने पर ही उसके नाबालिग छोटे भाइयों ने फेस टाइम पर अलग अलग नाम की आईडी बनाई थी। अतीक के परिवार के सदस्यों से लेकर अधिवक्ता और शूटरों को आईफोन दिया गया था। घटना के वक्त नाबालिग रहे भाइयों ने आईडी तैयार की थी।
असद की आईडी ठाकुर के नाम से बनाई गई थी और उमेश पाल हत्याकांड के लिए कोल्ड पिस्टल से दूसरे सेमी ऑटोमेटिक असलहों का इंतजाम अतीक और अशरफ ने किया था। यह बात भी अली ने बताई, लेकिन हथियार किसने लाकर दिए थे इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाया। हत्याकांड के बाद पुलिस ने अतीक के ढहाए गए कार्यालय से कई पिस्टल, कारतूस और नकदी बरामद किए थे। वारदात को अंजाम देने से पहले शूटर गुलाम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साजिशकर्ता सदाकत 13 फरवरी 2023 को नैनी जेल में अली से मिलने गए थे। पुलिस के सामने अली ने हत्या की साजिश में शामिल होने का इकबालिया बयान भी दिया है। पुलिस के पास सूत्रों का जेल जाने और वहां से आने का वैज्ञानिक साक्ष्य भी मौजूद है। अब पुलिस का कहना है कि सूत्रों ने उमेश पाल को मारने के लिए 2 बार कोशिश की, प्रयास किया। एक बार सिविल लाइंस के धोबीघाट चौराहे के पास घेरेबंदी कर हत्या की कोशिश की गई थी। दूसरी बार कचहरी के 84 खंबे के पास हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों बार ही असफल रहने पर अली नाराज हो गया था। उसने गुलाम, गुड्डू समेत अन्य से कहा था कि इस बार उमेश को फाइनली टपका देना है, इस बार किसी भी कीमत में वो बचना नहीं चाहिए। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी 2023 को हुआ था। इस हत्याकांड को 1 साल बीत गए, मगर 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर का सुराग नहीं है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब पुलिस एसटीएफ की पकड़ से अभी भी दूर है। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने 8 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और ओडिशा में कई बार दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिले। 8 राज्यों में शूटर्स की फोटो, डिटेल, रंग, कद, पहनावा और आपराधिक रिकॉर्ड भेजा गया है। वहीं 2 दिन पहले ही उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर हत्याकांड मामले में पुलिस को नए सबूत मिले हैं। पुलिस को यह सबूत माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के फोन से मिले हैं। बताया गया कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक मुठभेड़ में मारे गए असद के फोन से कुछ मैसेज मिले हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में मॉरिशस अंकल की एंट्री हुई है। एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद के मोबाइल फोन में पुलिस को मॉरिशस अंकल का मैसेज मिला। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरारी काट रहे असद ने मॉरिशस में बैठे एक शख्स को टेक्स्ट मैसेज भेजे थे। दावा है कि प्रयागराज का रहने वाला शख्स हत्याकांड के वक्त मॉरिशस में था। मदद मांगने के लिए असद ने मॉरिशस में बैठे अंकल को मैसेज भेजा था, अंकल कुछ करो। इसके जवाब में लिखा गया था कि मैं मॉरिशस में हूं। अब प्रयागराज के रहने वाले इस मॉरिशस वाले अंकल की भूमिका को पुलिस खंगाल रही है। दावा है कि मॉरिशस वाला ये रहस्यमयी अंकल प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक कई रसूखदारों का करीबी है। वहीं 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल और उसके 2 गनर की हत्या हुई थी। उसके एक दिन बाद सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को 5 शूटरों की फुटेज मिली थी, जिसमें एक अतीक का 3रे नंबर का बेटा असद भी था, जिसके बाद असद की खोजबीन शुरू हो गई थी। हत्याकांड के तकरीबन 1.5 महीने बाद पुलिस को सूचना मिली कि झांसी के पारिशा डैम की तरफ असद अपने किसी साथी के साथ छुपा हुआ है, जहां पर उसकी धड़ पकड़ के बीच पुलिस और असद के बीच फायरिंग हुई और इसमें असद और उसका साथी गुलाम मारा गया। यहीं से असद के मिले मोबाइल की छानबीन में पुलिस को इस मॉरिशस अंकल का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रही है, पर सूत्रों की माने तो इस मॉरिशस अंकल के बारे में पुलिस और जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो एक के बाद एक उमेश पाल हत्याकांड में कई खुलासे हो रहे हैं और अब जिस तरह से माफिया अतीक के बेटे अली ने अपने बाप के गुनाहों का भंडाफोड़ किया है, उसके बाद कई राज से पर्दा उठ गया है और अतीक के बाकी बेटों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।